तो सियासी दंगल के बीच यूपी की तीनों पार्टियों के दिग्गजों ने अपना अपना वोट डाला, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी में रवि किशन शामिल हो गए हैं। जाहिर है पूर्वांचल के चुनाव से पहले उनका शामिल होना एक बड़ा संकेत है। रवि किशन ने 2014 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और अब वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मुझे लगता है मनोज तिवारी के बाद दूसरे भोजपुरी नेता हैं रवि किशन जो बीजेपी में शामिल हुए। का करप्शन का बैकग्राउंड बाटे वो पूरा दुनिया के मालूम। फ्रॉम दिस साइड मुझे ये पता चला, अपोजिशन साइड से पता चला, तो अब ये नहीं कि हम वहां से यहां आए तो हम तुरंत बुराई करने लगे। मुझे लगा कि मोदी जी इज द बेस्ट और मुझे लगा कि हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की विचारधारा, तरक्की की, उन्नति की विचारधारा, अब यहां आके हम किसी और को नीचा दिखाएं, ये मेरी विचारधारा नहीं। मैं देश के तरक्की के साथ जुड़ा हूं। मैं ऐसे इंसान के साथ, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ, ऐसी पार्टी के साथ जो विश्व प्रख्यात पार्टी है उसके साथ जुड़ा हूं। और मैं चाहता हूं मेरा गांव भी बड़ा हो, मैं चाहता हूं 60% जो गरीब है हमारे देश में वो भी बढ़े। बहुत तो रवि किशन को यह समझ में तब आया जब विपक्षियों ने कहा कि साहब कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार किया। उन्हें भी विश्वास हो गया, जी हां भ्रष्टाचार किया। बहरहाल अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सियासी दंगल के बीच यूपी की 3 पार्टियों के दिग्गजों ने अपना वोट डाला। मायावती और राजनाथ सिंह ने जहां लखनऊ में अपना वोट डाला, वहीं अखिलेश यादव ने सैफई में मतदान किया। वोटिंग के बाद तीनों ही पार्टियों के नेता इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट दिखे कि यूपी में जनता का फैसला उनके पक्ष में होने जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने दम पे सरकार बनाएंगे और 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। छह तस्वीरें आपके सामने अब रखते हैं। मतदान बहुत जोर शोर से हो रहा है, दिग्गज वोट डालने के लिए उतरे हैं, जनता भी मन बना चुकी है। सुबह से ही हम कतारों में देख रहे हैं लोगों को, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं यूपी के अलग अलग जिलों की। 12 जिलों की 69 सीटों पे मतदान हो रहा है। तो ये अपर्णा के पति हैं प्रतीक यादव, थोड़ा सा नीचे करिए, जिनकी लैम्बोर्गिनी कार को लेकर बहुत हल्ला मचा था। चलो रहने दो निकल गए। तो दिल्ली लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही हैं। मुलायम सिंह यादव खुद उनके चुनाव प्रचार में आए थे। डिंपल यादव भी पहुंची थी और उन्हें जिताने की बात कही थी। रीता बहुगुणा जोशी से उनका मुकाबला है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के टिकट पे लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी। ये 5 तस्वीरें हैं। सैफई में अखिलेश यादव वोट डालने के लिए पहुंचे, पत्रकारों से बात की। अभय राम यादव पहुंचे, मुलायम सिंह के बेटे पहुंचे, रामगोपाल यादव और राजपाल यादव। चलो रहने दो निकल गए। तो हमारे साथ कुछ नए मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ स्टूडियो में है, उदित राज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिलाल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदित राज साहब, आपका नजरिया क्या कह रहा है? क्या वाकई आपके पक्ष में लहर दिख रही है, या मैं कहूं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं सुनामी चल रही है बीजेपी के पक्ष में? आपका भी आकलन यही है? गंभीर आदमी है, गंभीर आदमी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आकलन है वही आकलन तो सभी लोगों का होगा और सारे कार्यकर्ता और आप लोग भी, सर्वे भी और इंडिपेंडेंट सर्वे, स्ट्रेटजिस्ट, बुद्धिजीवी सभी रिपोर्ट करते हैं। उसी के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह फैसला किया है या इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि सुनामी चल रही है। तो उनके क्योंकि सपा बसपा से लोग त्रस्त है जी, तो उनके कंक्लूजन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप 5 फेसों में ही चुनाव जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश का। जीत चुके हैं, बिल्कुल जीतेंगे। ओके, हिलाल अहमद साहब, ये अब ये थोड़ा बहुत संभावनाएं आ रही हैं कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं आपसे हाथ मिलाकर अखिलेश यादव ने एक गलत डिसीजन ले लिया? देखिए रमेश जी, बेशक भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो उसको कहना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल जब हम पोल में है तो वो कैसे कह देगा कि वो इस इलेक्शन को नहीं जीत रहे हैं या वो इस इलेक्शन को हार रहे हैं।
एक बात स्पष्ट है कि कुछ संकेत जरूर होते हैं जिससे ये समझ में आता है कि वो राजनीतिक दल वास्तव में क्या सोचता है। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण जो 30 से 35 मिनट से आरंभ हुआ था और अब 1.5 से पौने 2 घंटे का होने लग गया है, एक एक बात को कई दफा वो बोलते हैं। वो लगता है कि जैसे वोटर्स को अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास है कि वोटर्स उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के वो अब अपने बयानों में आ गए हैं, अपने भाषणों में आ गए हैं। कभी वो कार की लंबाई बताते हैं, कभी किसी एक और कैंडिडेट के छोटी छोटी चीजों के बारे में जब बोलने लग जाए तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में इस चुनाव को लेकर के मेरे साथ जफर अमीन साहब भी जुड़ चुके हैं। जफर अमीन साहब, अखिलेश यादव इतने नाराज हैं कि उन्होंने एक बार भी शिवपाल यादव का नाम नहीं लिया। तो इतनी नाराजगी क्यों? देखिए, चुनाव चल रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी की बात पहले कर लिया जाए रमेश भट्ट जी। सुनामी नहीं चल रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की गुमनामी चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। इनका नाम लेवा कोई नहीं है। अब जब देश का प्रधानमंत्री कट्टे और कारतूस की बात करे चुनावी सभाओं में, तो अब स्तर समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हो गया। तो उसमें गलत क्या है? जो लोग कट्टा लेके घूमते हो, कह रहे 6 महीने में मैंने बंद कर दूंगा जेल में। समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई है। अब उठाने की बात कर रहे हैं, कट्टे और कारतूस की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो स्तर हो गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि शर्म लग रही है। अब उनको जिस तरह का भाषण देना चाहिए 67 उम्र में गुजरात वाले औलाद नहीं माने तो गोद लेने की बात करने लगे। ठीक है, रासवाली क्यों? ये उनकी हार का ये सीधा आप कह रहे हैं कि जो वो बयान दे रहे हैं वो हार का परिचय है। सुदेश वर्मा साहब, आप लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और एसपी का गठबंधन अपवित्र है। अगर ये गठबंधन अपवित्र है तो बिहार में एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन पवित्र कैसे? अगर ये गठबंधन अपवित्र है तो पीडीपी और बीजेपी का जम्मू कश्मीर में गठबंधन पवित्र कैसे? अगर ये गठबंधन अपवित्र है तो पंजाब में अकाली और आपका गठबंधन पवित्र कैसे? जरा बताइए। जी देखिए, एलजेपी सत्ता में नहीं थी बिहार में। आपको पता होना चाहिए, यहाँ कुछ दिनों पहले तक पानी पी के गाली दे रहे थे। कौन? कांग्रेस बोल रही थी 27 साल यूपी बिहार, और सारा दोष ठिकरा इन्होंने समाजवादी पार्टी। रामविलास पासवान आपकी पार्टी के प्रति क्या कहते थे? वो बयान याद दिलाऊं मैं आपको? कोई बात नहीं, रामविलास पासवान सत्ता में नहीं थे, उनके खिलाफ नहीं था। वो हमारे साथ आए एक आइडियोलॉजी पर, बिहार के डेवलपमेंट के लिए। बात आप करें अगर अकाली के साथ हमारा एक सोशल अलायंस है, सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है। पीडीपी बीजेपी की जब आप बात करते हैं तो इन दो पार्टियों को 2 जगह भारी बहुमत से भेजा गया, वैली में और जम्मू में। वो भी आपकी आइडियोलॉजी को देखकर आपका सपोर्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर? अच्छा, वहाँ आइडियोलॉजी नहीं है? बिल्कुल, वहाँ आइडियोलॉजिकल बेस्ड अलायंस नहीं है, हम बहुत पहले से बोल रहे हैं। वो गवर्नेंस के लिए। अच्छा, वो लोगों ने ऐसा मैंडेट दिया और उसके बाद हम एजेंडा ऑफ गवर्नेंस पर मैंडेट मिला हुआ है। कोई हम ऐसा नहीं पहले से आए हुए थे कोई आइडियोलॉजी पर। लेकिन ये जो है 7 दिन पहले आप गाली दे रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया? आपको 100 सीट मिल गया तो आपके सारे वो गाली जो है अरे भैया, आपको भी पता है कि आप अपने परिवार को बचाने के लिए ये अलायंस किए हैं। यूपी के लिए तो किए नहीं है। समाजवादी पार्टी में देखिए, चचा भतीजा बहू भाभी सबके सब उतरे हुए चुनाव में। ऐसा कभी हुआ है? अच्छा, आप एक मिनट सुरेश वर्मा साहब, 1 मिनट। अगर आपको इनका परिवारवाद दिख रहा है, जरा आपके परिवारवाद की लिस्ट देख लीजिए। नोएडा से कौन चुनाव लड़ रहा है? जो भी है वो सत्ता में पहले से रहा है, पॉलिटिक्स में पहले से रहा है। ऐसा नहीं किसी की बहू है उनको टिकट दे दीजिए, किसी की भाभी है उनको टिकट दे दीजिए। अकुश श्रीवास्तव साहब, 1 मिनट। सुदेश वर्मा साहब, 1 मिनट। अकुश श्रीवास्तव साहब, जब हम बात करते हैं नोटबंदी की और जब बात करते हैं किसानों की, ये सब कोई जानता है कि साहब किसान कर्ज में डूबा हुआ है। अब आप कहते हैं जी हम आएंगे तो कर्ज माफ करेंगे। आपको लगता है कि बेहतर होता जिन राज्यों में आप हैं वहां कर्ज माफ कर देते, आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती? देखिए साहब, इन्होंने वहां कर्ज माफ कर दिया, यहां आएंगे तो यहां भी कर देंगे। देखिए, जब आप सरकार में रहते हैं तो बहुत सारी बाध्यताएं आपके पास रहती हैं।
आप अगर एकदम से कोई एक ऐसा कदम उठाते हैं और ख़ास तौर से जब केंद्र की सत्ता में होंगे तो आप राज्य स्पेसिफिक कर्ज नहीं माफ़ कर सकते। फिर आपको एक जनरल पूरा व्यू लेना होगा, सामान्य तौर पर सभी राज्यों के लिए एक भूमिका बनानी पड़ेगी और उस पर सब काम होगा। तो ये इतने आसान नहीं, ये चुनावी वादे के रूप में चाहे भाजपा करे या देश की कोई भी पार्टी करे, ये बहुत आसान काम है। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे मैं 6 महीने में आपराधिक तत्वों को जेल भेज दूंगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी चीजें कहते रहते हैं या राहुल गांधी बहुत सारी चीजें कहते रहते हैं, लेकिन वो होती कुछ उस तरीके के नहीं है। कुछ एक फैसले या कुछ एक चीजों पर जरूर एक काम होता है। आप अगर 2.5 साल में, पौने 3 साल में बीजेपी, एक मिनट 2.5 साल या पौने 3 साल में अकुश श्रीवास्तव साहब, मैं आप इस बात को पूरी करिएगा। आइए 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कानपुर और उन्नाव की, जहां पर मतदान इस वक्त हो रहा है और 9 बजे तक तकरीबन 12% के मतदान का अनुमान था। 11 बजे तक की स्थिति क्या है वो भी जल्द आपके सामने हम रखेंगे जैसे जैसे। तो यहां पर देखिए यंग मतदाता निकल कर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। तो कानपुर देहात में 26% वोटिंग 11 बजे तक हुई है। अग्निहोत्री साहब, आपकी टिप्पणी। कानपुर देहात और कानपुर शहर की वोटिंग अगर बताते तो मैं और ज़्यादा अच्छी तुलना कर लूँगा, लेकिन कानपुर देहात में अगर 26% वोटिंग हुई है तो निश्चित रूप से मतलब ये इसको आप अच्छा संकेत मानेंगे, क्योंकि कानपुर देहात का इलाका इटावा से लगा हुआ है, फर्रुखाबाद से लगा हुआ है, कन्नौज जिला जो हो गया है वहाँ से लगा हुआ है, तो उस पर बहुत सारा असर समाजवादी पार्टी का जो जनाधार वोट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कानपुर। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय समाप्त हुआ है। हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार इस राजनीतिक विश्लेषण के साथ न्यूज़ नेशन बना हुआ है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।